गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः। तस्मै तस्मै श्री गुरवे गुरवे नमः। ओम ॐ शांति शांति शांति। शान्ति। चलो यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। ओ हिडन लाइट Oh, it is light, वाइब्रेंट इन vibrant in every atom. every every atom. atom. O hidden light, Oh, hidden light, Oh, it is shining in shining in shining every creature. every creature. every. O hidden love, Oh, Oh, it hidden is light, embracing embracing all in oneness. all in one. all in. May all May all who May feel who feel who will themselves themselves as one with thee as as one one with thee. know they are know They they are therefore 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 one with every other. one with every other. Yes, thank you. thank you. अभी किताब हमारी चल रही है कुंडलिनी योग किताब जो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने लिखी है। ठीक है, तो ये जो बुक है उनकी है। तो अभी हम आ गए हैं अध्याय तीसरा, नाड़ियों की परिभाषा। इसके बारे में जाएंगे। नाड़िया तंत्र एक रहता है, उसकी परिभाषा है 339, पेज नंबर 339 उधर तक आ गए हैं। तो जितना 10 बजे तक होता है उतना पढ़ेंगे, उसके बाद हम बंद करेंगे। नाड़ियों की परिभाषा। मानवीय स्थिति को समझने के लिए योग और तंत्र ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रणाली बनाई है। तंत्र से दार्शनिक ज्ञान प्राप्त होता है और उसके सिद्धांत की जानकारी होती है, तथा योग से उन तकनीकों का ज्ञान होता है जिन्हें हम अपने व्यक्तिगत अनुभव द्वारा प्रमाणित करते हैं और उनसे उच्च ज्ञान की प्राप्त करते हैं। फिर से पढ़ेंगे। मानवीय नाड़ियों की परिभाषा। मानवीय स्थिति को समझने के लिए योग और तंत्र ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रणाली बनाई है। तंत्र से दार्शनिक ज्ञान प्राप्त होता है और उसके सिद्धांत की जानकारी होती है, तथा योग से उन तकनीकों का ज्ञान होता है जिन्हें हम अपने व्यक्तिगत अनुभव द्वारा प्रमाणित करते हैं और उनसे उच्च ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इसलिए तंत्र अनंत बौद्धिक विचारों की वह पद्धति मात्र ही नहीं है जो सत्य को पूर्ण रूप से उजागर करने में असमर्थ है, जिसमें बहुत से प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाते हो, बल्कि तंत्र एक जीवंत दर्शन है। ये एक ऐसी शक्तिशाली विधि है जिसके द्वारा हम स्वयं को ब्रह्मांड की पूर्णता के परिप्रेक्ष्य में जान सकते हैं तथा एकत्व, मुक्ति तथा संतोष प्राप्त कर सकते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है ना? आराम से। ओके। आधुनिक जगत को तंत्र की सबसे बड़ी देन यही होगी कि इसमें केवल मन की परिभाषा का ही वर्णन नहीं है, बल्कि इसमें उन अभ्यासों का भी वर्णन है जिनके द्वारा हम मन का अनुभव कर सकते हैं और अंततः कुंडलिनी के जागरण द्वारा उसके पर भी जा सकते हैं। तंत्र का ज्ञान अर्थात मनुष्य के मूलभूत तत्व शरीर, मन और आत्मा, जो उसके भाषा में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहलाते हैं, आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान के लिए बहुत लाभदायक हो सकते हैं। ये शक्ति प्रवाह मनुष्य के बुनियादी तत्वों से सीधे संबंध रखते हैं और पूरे व्यक्तित्व को एक आधार पर इस प्रकार बनाते हैं कि धारणा शिव और शक्ति तथा चेतना और ऊर्जा के ब्रह्मांडीय दायरे में निहित है। यस, हम इधर रखेंगे। अभी पहले ये दो पहला पैर। नाड़ियों को समझने के लिए और उनके अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए यह जानना जरूरी है कि शारीरिक नहीं है और उन्हें देखा भी नहीं जा सकता है। वास्तव में वे बुनियादी शक्तियां हैं जो हमारे चेतना और जीवन को उत्प्रेरित करती है। तो हमें खुली आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन हम जब आंखें बंद करते तो आपकी सूक्ष्म आंखों से वो चक्रा दिखेंगे और उसका आपको उसकी ऊर्जा भी दिखेंगी और उसका प्रकाश भी दिखेगा।
नाड़ियों के अस्तित्व को स्वीकारने और नकारने से पहले यह समझना जरूरी है कि नाड़ियाँ क्या है। जब हमारी चेतना एक विशेष स्थिति में आती है तब हम उन्हें देख सकते हैं। योगियों ने उन्हें शक्ति प्रवाह कहा है और वे कहते हैं कि अतीन्द्रिय स्तर पर उस शक्ति के प्रवाह को देखा जा सकता है जिसके अनेक रंग, ध्वनि, प्रकाश इत्यादि होते हैं, किंतु साथ ही साथ ये भी देखा जा सकता है कि नाड़ियाँ शरीर के सभी कार्यों एवं प्रक्रियाओं के साथ कार्य करती है। वे शरीर और मन से अलग नहीं है, वो एक ही है। वे शरीर और मन से अलग नहीं, एक ही। वो अंदर से ही जुड़े रहते हैं लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते। हमें इस संसार को भी, इस साइंस को भी ना, पूरा हमारा शरीर पता नहीं है, अभी भी नहीं पता है कैसी क्रियाएं चलती है, ब्रेन में कैसे चलती है, हृदय में कैसे चलती है। तो वो अभी तक पूरी तरह से पता नहीं है। जो भी है, जितना पता है उसके इस पर चल रहा है, इसलिए 100% सोल्यूशन किस पर भी नहीं है। ठीक है। ये चित्रा जी, आप पढ़िए जीवन के दो पहलू। आप पढ़िए, आराम से बैठे। जीवन के दो पहलू। पूर्व के बहुत से दर्शकों ने Yes? अच्छा, जीवन के दो पहलू। पूर्व के बहुत से दर्शनों ने संपूर्ण ब्रह्मांड को दो विशाल ध्रुवीय शक्तियों, शिव और शक्ति के रूप में देखा है, जो कि एक दूसरे पर आश्रित और विपरीत हैं, किंतु साथ साथ वे एक दूसरे की परिपूरक भी हैं। संपूर्ण विश्व शक्तियों के जाल की तरह लटका हुआ है, जिसमें वे शक्तियां बुनियादी ध्रुवीयता द्वारा उत्पन्न तनाव के कारण कार्य करती हैं। कार्ल जुंग ने कहा है, प्रकृति की प्रक्रिया उस शक्ति की अद्भुत घटना है जो कि कम संभाव्य स्थिति से पैदा होती है। यह दोहरापन वास्तव में चेतना की दूसरी स्थिति में एक ही है, किंतु चेतना के जिस स्तर से हम उसे देखते हैं वह अपूर्ण, सीमित व आंशिक ही है। हम जहां भी देखते हैं हमें यह ध्रुवीयता नजर आती है, चाहे वह प्रकृति हो, हमारे अंदर हो या हमारे मन में हो। ब्रह्मांडीय से लेकर लघु ब्रह्मांडीय और आणविक आणविक तक हर स्थान पर हमें दो महत्वपूर्ण शक्तियां नजर आती हैं जो इस विश्व में काम कर रही हैं, जैसे प्रकाश और अंधकार, सकारात्मक और नकारात्मक, स्त्री और पुरुष। अन्य जितनी शक्तियां हैं वे इन शक्तियों से ही उत्पन्न होती हैं। आश्चर्य की बात है कि यह जितना सरल है उतना ही जटिल भी है, किंतु प्रदीप्त व्यक्ति के लिए विश्व और मनुष्य एक ही है। वास्तव में हमारे संपूर्ण जीवन में दो मुख्य पहलू हैं जिन पर हमारी समझ, सक्रियता और अनुभव आधारित है। हमारा मन और शरीर इन्हीं दो मुख्य शक्तियों के सृजन और क्रियात्मकता से उत्पन्न हुए हैं, और ये शक्तियां हमारे शरीर रूपी अनंत ब्रह्मांड में निरंतर अभिव्यक्त हो रही हैं। उदाहरण स्वरूप हमारे पास बायां और दायां मस्तिष्क है, अनुकंपी और परानुकंपी स्नायु प्रणालियां हैं, उपचयी और अपचयी और चयापचय है, चेतन और अवचेतन मन है। हमें जीवन और मृत्यु के बीच में रखा गया है और संपूर्ण अस्तित्व इन दोनों शक्तियों में संकुलन करने की कोशिश का ही नाम है। ये वेरी समझ नाइस। आ रहा है? यस। मतलब ये शक्तियां तो हैं लेकिन हम इनको देख नहीं पाते, बहुत सूक्ष्म है, और ये हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करती हैं और निरंतर अभिव्यक्त भी करती रहती हैं। और ये लास्ट में बताया गया कि हमारे मस्तिष्क के दो भाग हैं। एक तो इसमें दिया हुआ है कि एक तो अचेतन मन और चेतन मन, तो ये दोनों मिलकर ही काम करते हैं और इन्हीं से हमारा जीवन चलता है और इन्हीं से हमारा आगे के लिए लोक परलोक भी बनता है। इस ये एक पैराग्राफ तरह से कंप्यूटर का हम पढ़े, फिर से पढ़े।
इस पैराग्राफ को केवल। फिर से अच्छा, चाहिए। उदाहरण या स्वरूप। मतलब ये पृष्ठ क्रमांक 341 के ऊपर से पढ़े बस। ओके। किंतु प्रदीप्त व्यक्ति के लिए विश्व और मनुष्य एक ही है। वास्तव में हमारे संपूर्ण जीवन में दो मुख्य पहलू हैं जिन पर हमारी समझ, सक्रियता और अनुभव आधारित हैं। हमारा मन और शरीर इन्हीं दो मुख्य शक्तियों के सृजन और क्रियात्मकता से उत्पन्न हुए हैं, और ये शक्तियां हमारे शरीर रूपी अनंत ब्रह्मांड में निरंतर अभिव्यक्त हो रही हैं। उदाहरण स्वरूप, हमारे पास बायां और दायां मस्तिष्क है। अनुकंपों और परानुकंपी स्नायु प्रणालियां हैं। उपचयी और अपचयी अपाचयन है। चेतन और अचेतन मन है। हमें जीवन और मृत्यु के बीच में रखा गया है, और संपूर्ण अस्तित्व इन दोनों शक्तियों में संतुलन रखने की कोशिश का ही नाम है। सरल है। ठीक है, ठीक है। ईड़ा और पिंगला। योगियों ने इन शक्तियों के अस्तित्व को पहचानकर उनके संबंधों को समझाया था। उन्होंने कहा कि मनुष्य में तीन मुख्य शक्ति प्रवाह है जिन्हें नाड़ियां कहते हैं। ये नाड़ियां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के नाम से जानी जाती हैं। इन्हें हम शरीर, मन और आत्मा भी कह सकते हैं। इन तीनों नाड़ियों को हम मन, शरीर और आत्मा भी कह सकते हैं। तीसरी शक्ति पहली और दूसरी शक्ति के बीच में सही संतुलन से उत्पन्न होती है। योगी यह भी कहते हैं कि मनुष्य जीवन में केवल पहली दो शक्तियों ईड़ा और पिंगला अर्थात शरीर और मन के क्षेत्रों में ही कार्य करता है। तीसरी शक्ति सुषुम्न रहती है और उसे योग व अन्य अनुशासनों के माध्यम से जागृत किया जा सकता है। वैसे हमारी दो ही नाड़ियां काम करती हैं, लेकिन जब ये दोनों नाड़ियां एक जगह मिल जाती हैं तो वो सुषुम्ना नाड़ी के का रूप ले लेती है, और वो फिर अपना काम तेजी से करती है। इन इन ये मैम है ना, 1-2 मिनट। ये जो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है ना, है ये तीन के। और एक नाड़ी है, वो हमने है ना 15 दिन पहले देखी है। अभी वो आएगा, अभी वो भी आएगा। ओके। ओके। और वो हमने देखी है पूरी नाड़ी कैसी है, खुद ध्यान में बैठ के। हाँ, वो किताब में अभी आएगी, देखो कितना आएगी पता नहीं, लेकिन है। चलो देखते हैं उसको भी। यस, थोड़ा उत्सुकता से सुनिए सब। ठीक है। हाँ। ईड़ा और पिंगला को शरीर और मन माना जा सकता है। यद्यपि यह एक स्तर तक सही है, लेकिन जब पूरे व्यक्तित्व के ध्रुवीकरण के बारे में बात होती है तो शरीर और मन अपने में दोनों ही ध्रुवीकृत माने जाते हैं। हमें यह समझना जरूरी है कि नाड़ियां कोई ढांचा नहीं है, वरन वे तो क्रियाशील संबंध हैं और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। योगियों ने नाड़ियों को ढांचा नहीं कहा है, यद्यपि एक ढांचे के रूप में उनका अस्तित्व है। उन्होंने पिंगला के लिए ऊर्जा, प्राण एवं जीवन प्रदायिनी से ईड़ा के लिए चित्त अर्थात चेतना और ज्ञान प्रदायिनी कहा है। जो हमारी ईड़ा ईड़ा नाड़ी है वो हमारे चित्त और चेतना को ज्ञान प्रदान करती है, और जो हमारी पिंगला नाड़ी है वो हमारे इस शरीर के स्वरूप को, ढांचे को दर्शाती है। नाड़ियों के गुण संक्षिप्त में निम्नलिखित हैं। अच्छा, पिंगला क्रियात्मक सक्रिय पुरुष, पॉजिटिव यांग के रूप में हमारे व्यक्तित्व में निहित है। इसके शारीरिक और मानसिक हिस्से हैं जिनके भौतिक गुण प्रकाश, गर्मी और ऊर्जा इकट्ठा करना, सृजनशीलता, प्रबंधन, केंद्रीकरण और संकुचनशीलता है।
पिंगला की सकारात्मकता एवं क्रियात्मकता ही फ्रायड की प्रणाली में इरोस अर्थात आनंद का सिद्धांत है। यही जुंग की प्रणाली में चेतन व्यक्ति, तार्किकता एवं विवेक है। हम कह सकते हैं कि पिंगला एक मनोदैहिक एवं बहिर्मुखी शक्ति है तथा यह कर्मेंद्रियों को मन के माध्यम से कार्य करने हेतु प्रेरित करती है। यह नाड़ी जीवन की बुनियादी शक्ति है। ये क्रियाओं को करने में हमारे लिए माध्यम बनती है और ये नाड़ी जीवन की बुनियादी शक्ति है। ईड़ा व्यक्तित्व में निष्क्रिय, ग्रहणशील, स्त्री, निगेटिव तथा यिंग शक्ति के रूप में विद्यमान है। भौतिक स्तर पर यह अंधकार, शीतलता, चंद्रमा, ऊर्जा प्रसारण केंद्र से दूर जाने वाली एवं शिथिलीकरण से संबंधित मानी जाती है। शिथिलता कहते हैं मतलब एक जगह स्थापित करना, किसी चीज को स्थापित मानी जाती है। मानसिक स्तर पर फ्राइड ने उसे धनतोष अर्थात मृत्यु का ज्ञान कहा है। जुंग ने इसे अणिमा अर्थात अचेतन, स्त्री भावात्मक, अनुभवजन्य, अंतर्ज्ञान जनित एवं वह अविवेचनीय यह आधार जिस पर भिन्नताओं को देखा जा सके तथा जो मिलाती है कहा है। सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है। यह मनुष्य का सोमोसाइकिक पक्ष है, जहाँ शक्ति अंदर की ओर जाती है और शरीर मन पर काम करता है। ईड़ा ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करती है, जिससे हमें इस विश्व का ज्ञान और सजगता प्राप्त होती है, जहाँ हम जीवन व्यतीत करते हैं। जब ये नाड़ियां काम करती हैं अपना अपना और तीनों मिल जाती हैं, तो ये हमारे अंदर की साइड का ज्ञान प्रदान करती है हमें। हमारे अंदर जो ब्रह्मांड है पूरा, उसके विषय में हमें ज्ञान देती है। तू जो वयर गेले जाल्यार येते पडले मागे काडपानी येते मागे पडले ते कपडे काडपानी येते पडले ते। जब आप ना ऑडियो देख ले, आप जब बोलते हैं तो सब सुनते हैं। यस। तीसरी शक्ति, ये दो शक्तियां हो गई, ईड़ा और पिंगला। हाँ, तीसरी, तो ये अब तीसरी। तीसरी शक्ति है। हाँ, एक हाँ, अन्य शक्ति का भी अस्तित्व है जो आप बहुत कम समझ में आती है और आप जिसे बहुत कम महत्व दिया गया है। आप तीसरी शक्ति पढ़ने के बाद हम चौथी शक्ति बोलेंगे आज। ओके, ठीक नहीं है। आपने तो उसको देख लिया ना। नहीं, इसके ऊपर है एक। आप अच्छा, ये सुषमा के बारे में बोल रहे हैं, मैं चौथी चौथी शक्ति के बारे में बोलूँ। ओके, ठीक नहीं है। आपने चौथी शक्ति को देख लिया ना। यस, मैंने देखा है 15 दिन। मैं बोलूंगा अभी, आप तीसरी शक्ति पढ़ना है, आप पढ़ लीजिए। ओके, हम्म। तीसरी शक्ति, एक अन्य शक्ति का भी अस्तित्व है जो बहुत कम समझ में आती है हम्म। और जिसे बहुत कम महत्व दिया गया है, लेकिन मनुष्य के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह सत्य है कि जब दोनों शक्तियां समान और संतुलित होती हैं, तो एक तीसरी शक्ति का उदय होता है। जिस प्रकार माचिस की तिल्ली को माचिस पर रगड़ने से आप आग उत्पन्न कर सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव धारा को मिलाकर आप मशीनों को चला सकते हैं, उसी प्रकार शरीर और मन को मिलाने से एक तीसरी शक्ति जागृत होती है, जिसे सुषुम्ना कहते हैं। यह एक आध्यात्मिक शक्ति है। यही योग का उद्देश्य है, क्योंकि जब सुषुम्ना का जागरण होता है तो उसके बाद ही कुंडलिनी शक्ति ब्रह्मांडीय चेतना के सृजन के लिए ऊपर चढ़ती है। सुषुम्ना उच्च वोल्टेज लाइट है तथा ईड़ा और पिंगला कम वोल्टेज की लाइन है, जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। कार्ल जुंग ने
तंत्र के बारे में कहते हुए आत्म साक्षात्कार की शक्तियों को वैयक्तिकता कहा, अर्थात दो अलग शक्तियों जो शुरू में द्वंद्व के साथ और बाद में एकीकरण के साथ जुड़ जाती है। जब पूर्ण संतुलन प्राप्त होता है, स्थिरता और दक्षता प्राप्त होती है, तो एक क्रियात्मक शांति का अनुभव होता है जो कि परस्पर विरोधाभास दर्शाती है, अर्थात दो विरोधी शक्तियों का मिलन सक्रियता और निष्क्रियता का विश्लेषण और जीवन जीने और अनुभव करने का एक नया तरीका है। हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो तीसरी शक्ति का अनुभव कर पाते हैं और ज्यादा लोग तो दो शक्तियों के बीच रह जाते हैं। प्रत्येक 90 से 180 मिनट के अंतर पर ईड़ा और पिंगला की प्रमुखता में परिवर्तन होता है और कुछ क्षणों के लिए सुषुम्ना जागृत होती है। योग के सभी अभ्यासों का सही उद्देश्य है कि ईड़ा और पिंगला का संतुलन हो जाए, जीवन शक्ति और चेतना का संतुलन हो, ताकि वे आज्ञा चक्र में मिलकर प्रकाश और आनंद का सृजन कर सकें और सत्य का पूर्ण ज्ञान स्पष्ट हो जाए। शक्ति के प्रवाह पर संतुलन हेतु योग ने आसन, प्राणायाम, षटकर्म, ध्यान बैठे अभ्यास बनाए हैं जो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना को सक्रिय करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम मात्र एक ढांचे को ही सक्रिय करते हों, बल्कि हम योग द्वारा अपने संभावित स्तरों के भीतरी छिपी शक्तियों को जागृत करते हैं। यस, हो गया। मैं अभी बोल देता हूँ, आप सुनिए ध्यान से, मैं जो बोल। थैंक यू। यस, थैंक यू मैम। जो चौथी है ना नाड़ी है ना, ये है ना, आप वो राजस्थानी गुड़िया दिखी है, ऐसा ऐसा धागे पर चलती है, डांस करती है ना, वो दिखी है ना। तो वैसी हमारे मस्तिष्क से लेकर ऊपर आसमान में जाती है और वही हमारे नीचे धरती माता के अंदर में, और वो स्ट्रेट लाइन में जाती है। तो उसके नाड़ी पर हम सब नाच रहे हैं अभी। हमें वो दिखाई तो नहीं, दिखी, मैंने दिखी है उसको। उसको मैं कठपुतली हाँ बोलते, कठपुतली। हाँ। तो हम तो इस पृथ्वी पर कठपुतली ही है एक्चुअली। हमें इतना हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? आपने कभी कुछ भी सोचा है कि हमारे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है। आप आपके हाथ में, है ना, बिल्कुल। ये कुछ भी नहीं है आपका। हम कठपुतलियां हैं। तो हम, ये संसार चल रहा है हमारे कर्मानुसार चल रहा है ना, ऐसा बोल सकते हैं। थोड़ा बहुत कुछ है हमारे पास, विवेक है, उसके कारण हम कुछ डिसीजन लेते हैं, निर्णय ले पाते हैं थोड़ा बहुत। वो भी, उसको भी कर्मों का अधिकार है। कभी कभी ऐसा, कभी आपने देखा है कि आपको, आप कुछ करना कुछ अलग चाहते थे और कुछ उल्टा ही होता है? वो कुछ और ही जाता है। होता है ना। तो वो बात है। तो हम है ना, इस यूनिवर्स को पूरा समर्पित होना चाहिए। तो ये जो सत्य के नाड़ी, उसको बोलते हैं हम सत्य के नाड़ी, पूरे सत्य के नाड़ी है वो, पूरे हमारे मस्तिष्क से लेकर नीचे तक है। तो हम जैसा भी वो, जैसा घुमाते हैं वैसा हम घूम रहे हैं। हम इन दो नाड़ी है, तीन नाड़ियां है ना, उससे पता चलेगा। इडा पिंगला से हमें पता चलेगा धीरे धीरे। और सुषुम्ना नाड़ी होती है तो हमें, हम क्या है कौन है वो समझने लगे। उससे ऊपर भी है। तो ये ना ऊपर नीचे भी हो सकते हैं हम। इस लोक में उस लोक में जाते हैं ना, सुन वो उस लेके जाएगी हम हमको। हमें पता नहीं है, हमने जो देखा है वो बोला है, बस ये हमें पता है। किधर लिखा अभी तक हमने लिखा, किधर देखा नहीं हमने। कुछ अच्छे जो मास्टर्स हैं उनके साथ भी चर्चा की है इसके बारे में। ठीक है, ये है। तो पूरे समर्पित भाव से हम करें तो वो चीजें होती है। ठीक है। तो कार्यात्मक स्तर है। तो कार्यात्मक स्तर, नाड़ियां शक्ति की धाराएं हैं जो शरीर के हर भाग में प्रवाहित होती रहती है, जिसे स्नायविक ऊर्जा एवं रक्त शारीरिक धाराओं के सूक्ष्म प्रवाह है। हमारे शरीर की हजारों नाड़ियां ईड़ा और पिंगला पर निर्भर है, जो मेरुदंड में ही चक्कर काटती है। इन दोनों मूलभूत सिद्धांतों पर ही हमारी शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया काम करती है। सुषुम्नता सुषुम्ना एक ऐसा उत्कृष्ट मार्ग है जो हमें उच्च सजगता की ओर ले जाता है, एवं ईड़ा और पिंगला की क्रिया
को बदल देता है। तो ये हमें बता रही कि हम, और है ना, हमें 7 ही चक्र पता है, उसके अंदर है ना बहुत सारे छोटे छोटे चक्र है। हमारे पूरे शरीर में चक्रास है, छोटे 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 और छोटे छोटे। तो इस पे पूरा ये हमारा शरीर नियंत्रित होता है। आपको पता है जो तपस्या लोग करते हैं, हजारों हजारों साल कुछ खाते पीते नहीं, तो उनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? इन चक्रों से मिलती है। तो वो एडजस्ट करते हैं अपनी ऊर्जा। जब हम बैठते हैं ना तपस्या के लिए, तो पहले की पद्धति ऐसी थी कि पूरा कपड़ा है ना, कपड़ा कॉटन का मुंह से निकाल डालते थे और पूरा पेट क्लीन करते थे, सफाई करते थे। सफाई करते थे और निकाल देते थे फिर। और पेट साफ होता, फिर वो तपस्या कर ले बैठते थे। तो इतना वो करते थे। ठीक है ना, ये बात है। यस सुप्रिया जी, आप थोड़ा पढ़िए, बाद में राम प्रसाद जी थोड़ा पढ़िए। ओके। ओके। एक जैसा होता है मैम, थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे चित्रा मैम। ठीक है। यस यस सुप्रिया जी मैम, आप थोड़ा अनम्यूट कीजिए। यस। हम्म। पेज नंबर 344। 44 ना, हम्म। 2nd 344। पैरा ना। हाँ, सेकंड पैरा। हम्म। यस। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाएं, प्रत्येक अंग, मस्तिष्क और मन सब ध्रुवीकृत है और शारीरिक व सूक्ष्म स्तर पर जुड़े हुए हैं। इसी से हम एक संतुलित ढंग से बातें करते हैं तथा कार्य करते हैं। वह प्रत्येक अंग दूसरे अंग की मदद करता है। शरीर में 2 बुनियादी प्रणालियां हैं जो इनका संतुलन करती है और उन्हें हम ईड़ा और पिंगला कहते हैं। यदि हम एक प्रणाली के अवयव को प्रेरित करते हैं तो पूरी प्रणाली प्रेरित होती है। आसन, प्राणायाम, ध्यान और योग के अभ्यास इसी तरह से काम करते हैं। और जब हम कहते हैं कि योग नाड़ियों को प्रभावित करता है, तो इसका अर्थ यही होता है। कोलोराडो विश्वविद्यालय मेडिकल केंद्र अमेरिका के मनोविज्ञान विभाग के आर्थर डेकमैन ने आधुनिक मनोविज्ञान के संदर्भ में मनुष्य के अस्तित्व के 2 स्तरों का वर्णन किया है। साथ ही वे आधुनिक मनोशरीर विज्ञान के अनुसार इड़ा और पिंगला नाड़ियों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि सबसे पहले इसका ध्यान रखना जरूरी है कि मनुष्य विभिन्न अवयवों का एक व्यवस्थित संगठन है, जिसकी व्यवस्था के जैविक और मनोवैज्ञानिक आयाम है। अर्थात एक है क्रिया और दूसरा है ग्रहणशीलता का स्तर। क्रिया की विधि एक स्थिति है जो वातावरण को प्रभावित करने के लिए बनी है। मांसपेशियां प्रणाली और परानुकंपी स्नायु प्रणाली प्रमुख शारीरिक संरचना है। जब ईईजी बीटा तरंग दिखाता है तो मांसपेशी तनाव ज्यादा हो सकता है। इस स्थिति में मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्तियां केंद्रित एकाग्रता, वस्तुनिष्ठ तर्क, उच्च सीमा बोध और औपचारिक विशिष्टताओं का संवेदी पर प्रभाव मुख्य है। आकार और अर्थ रंगों और जालों की अपेक्षा अधिकता से आते हैं। क्रियाशीलता एक प्रयास की स्थिति है। व्यक्तिगत लक्ष्य को पाने के लिए वह लक्ष्य पोषण हेतु बचाव और सामाजिक प्रतिफल पाने तक का हो सकता है। पेज नंबर 345। यह भिन्न प्रकार के प्रतीकात्मक और इंद्रिय सुख के लिए और पीड़ा से बचने के लिए भी हो सकता है। डेकमैन ने इड़ा को ग्रहणशील कहा, जो वातावरण की आंतरिक स्थिति को संतुलित करती है, परिचालित नहीं करती है। संवेदी बोधक प्रणाली प्रदान होती है और परानुकंपी क्रियाएं भी प्रमुख होती है। ईईजी अल्फा तरंग बताता है। मांसपेशियों में तनाव कम हो जाता है, एकाग्रता कम हो जाती है और सीमाएं धुंधली पड़ जाती है। यह निष्क्रियता की स्थिति है। क्रियाशील स्तर शरीर और मन की एक स्थिति है। यह स्थिति भीड़ के समय एवं सड़क पर टैक्सी चलाने वाले
एक ड्राइवर से मिलती जुलती है। ग्रहणशील स्थिति योग निद्रा द्वारा गहनशीलता अथवा ज्ञान की अवस्था में आती है। ध्यान की वास्तविक स्थिति को कुछ वैज्ञानिकों शोधकर्ताओं ने महत्व दिया है, किंतु यह योग का मुख्य लक्ष्य है। यही तीसरा स्तर है जहाँ सुषुम्ना काम करती है और वहाँ क्रियाशील और निष्क्रिय पक्ष दोनों पूर्ण रूप से संतुलित संतुलित हो जाते हैं। इस स्थिति में कोई व्यक्ति आंतरिक और बाह्य दोनों परिस्थितियों में उन्मुख रहता है। जैसे यदि हम एक टैक्सी चला रहे हो और साथ ही शिथिल भी हो, या हम एक जगह में स्थिर बैठे हुए हैं किंतु साथ साथ क्रियात्मक शक्ति से भरपूर भी हो, अर्थात हम आंतरिक रूप से पूर्णता जागरूक और सक्रिय होंगे। इस स्थिति का वर्णन करना मुश्किल है। हमें यह जानकारी है कि हमारा क्रियाशील पक्ष हमारी सुरक्षा को निश्चित करने के लिए बना हुआ है और निष्क्रिय पक्ष जीवन और अस्तित्व बनाए रखने हेतु अनंत संघर्ष में विश्राम और ऊर्जा की निरंतरता के लिए आवश्यक है। दूर संप्रेषण और अतीन्द्रिय दृश्य भी इसी श्रेणी में आते हैं और हम यह कह सकते हैं कि दूर संग्रेषण भी सुरक्षा के लिए ही है। उदाहरण के लिए हम यह जानते हैं कि अत्यधिक तनाव और आपत्तिकाल की स्थिति में लोग अपने नजदीक के मित्रों एवं संबंधियों को मानसिक स्तर पर पुकारते हैं। वास्तव में आपात स्थिति एक क्षमता को बढ़ा देती है। बहुत से आदिवासी लोग इन शक्तियों का उपयोग करते हैं और उन्हें ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, लेकिन सभ्य समाज के लोग इस पर अविश्वास करते हैं। पेज नंबर 346। योगी भी यह कहते हैं कि जब हम योगाभ्यास करते हैं, अपनी नाड़ियों को शुद्ध करते हैं और हम ज्यादा मजबूत तथा सजग हो जाते हैं, तो आध्यात्मिक विकास के दौर में सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त होती है। लेकिन यह केवल योगाभ्यास का एक गौण प्रभाव है। यह इसलिए होता है क्योंकि हम अपने शरीर और मन के सभी भागों में एक समकालीन क्रियाशीलता का विकास करते हैं और उन हिस्सों का जगह लेते हैं जो पहले सोए हुए थे। संतुलन की आवश्यकता। यद्यपि इड़ा और पिंगला एवं उनकी मैम सक्रिय सुप्रीम मैम हो गया आपका, थैंक यू। इस पेज थैंक यू। बहुत अच्छा है। तो इसने बोला कि योगी योगी भी ये कहते हैं कि जब हम योगाभ्यास करते हैं तो अपनी नाड़ियों को शुद्ध करते हैं और हम ज्यादा मजबूत तथा सजग हो जाते हैं, तो उसमें आध्यात्मिक विकास के दौर में सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त होती है। प्राप्त होती है। ठीक है। और ये क्या है? हम्म, ये साइड इफेक्ट्स है एक्चुअली, लेकिन ये केवल योगाभ्यास का एक गौण प्रभाव है। ठीक है, एक गौण प्रभाव बोलते हैं, हम्म। है ना, ये है। यस। हाँ यस, राम प्रसाद जी आप पढ़िए, 2 पैराग्राफ आप पढ़िए और 2 पैराग्राफ लास्ट को संदीप जी पढ़ेंगे। पेज नंबर 346। संदीप जी, है ना, 346 आना है। राम प्रसाद जी आप पढ़िए। संतुलन की आवश्यकता। हम्म। यद्यपि इंडा और पिंगला एवं उसकी सक्रियता के स्तर भिन्न हैं, तथापि ये एक दूसरे के पूरक हैं और इनका संतुलन स्वास्थ्य और मन की शांति के लिए बहुत जरूरी है। यह इसलिए भी जरूरी है कि संतुलन से ही आगे बढ़ने का द्वार खुल जाता है और कार्य करने का एक नया तरीका संपन्न होता है। हम में से अधिकांश लोग असंतुलित जीवन व्यतीत करते हैं। युवा अवस्था में क्रियाशीलता ज्यादा हो जाती है और हमें ग्रहणशील स्तर में शिथिल होने में मुश्किल होती है। यह आजकल कोई
मनोदैहिक बीमारियों का कारण हो सकता है। डैन मैन ने अपने अनुसंधान द्वारा इस बात पर जोर दिया है कि यह असंतुलन हमारे प्रत्येक कार्य तथा सामाजिक, संस्कृति एवं राजनीतिक संगठनों में परिलक्षित होता है। वे ये भी कहते हैं कि प्रायः इनडा की अवहेलना से ग्रहणशीलता अथवा अज्ञानतन अंतर्ज्ञान 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 स्तरहीन एवं अधोमुखी हो जाता है और वास्तव में हमारी उच्च क्षमता के लिए एक बहुत जरूरी तत्व है। यस सर, थैंक यू सर, आपका हो गया सर। थैंक इस अवसर राम सर जी, आपका हो गया, थैंक यू। ये जो बोल रहे हैं ना, ईड़ा ईड़ा जो है ना, वो हमारा चंद्र ना, चंद्र चंद्र के लिए अच्छा रहता है। जो चंद्र है ना, हमारी मानसिकता के लिए अच्छा रहता है। जो दिमाग हमारा जो चलता है ना, जो मानसिकता है ना, वो इसके कारण होता है। मानसिक हम जो स्ट्रांगनेस आता है ना, उसके कारण आता है। जो भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस शांति, बोलिए, जो भी है, शांति, सहनशीलता हाँ, और वो ये आता है। शीतलता, शीतलता। हम्म किसी के स्वभाव इतना शीतल शांत होता है, हम्म किसी का एकदम तेज तेज नेचर होता है। हम्म तो जिनका सूर्य नाड़ी तेज होती है तो उनको गुस्सा भी ज्यादा आता है और वो गर्मी का एहसास करते हैं। ये जिनकी चंद्र नाड़ी जागृत रहती है तो वो शीतलता का अनुभव करते हैं। यस, सही है मैम। यस संदीप जी, लास्ट दो पैराग्राफ आप पढ़िए। आत्मवंदन सबको। आप इस अनुसंधान इस अनुसंधान से पता चलता है कि समाज में ईड़ा और पिंगला की धारणा का परिचय करना बहुत जरूरी है। आजकल योग, ध्यान और प्राचीन दर्शन के प्रति जो एक नई रुचि उत्पन्न हुई है, वह नाड़ियों के असंतुलन से उत्पन्न गहन पीड़ा एवं तनाव का ही परिणाम है। कहा जा सकता है कि हमें अपने व्यक्तित्व, विज्ञान, समाज और संस्कृति को योग के तरीके से बदलना होगा। अब यह समझने का सभय समय आ गया है कि मनुष्य के अस्तित्व के वे सूक्ष्म और अछूते पक्ष उतने ही महत्वपूर्ण है जितने की ज्ञान जितने की ज्ञात और भौतिक पक्ष। ऐसा हमारे तकनीकों पर निर्भर होने के कारण ही है। बाह्य तत्व अर्थात पिंगला पर आधारित होने से हमें सुख, असली और वास्तविक सुरक्षा तथा मन की शांति का अनुभव नहीं हुआ है, क्योंकि यह सब हमारे मन में ईड़ा में निश्चित निहित सूक्ष्म तत्व है। योग के अभ्यासों द्वारा हम अपने जीवन में संतुलन ला सकते हैं, केवल सूक्ष्म का ज्ञान पाने के लिए ही नहीं, बल्कि विवेक, अंतर्ज्ञान और सृजनशील दर्शन के द्वारा जीवन की सूक्ष्म स्थिति को व्यावहारिक और वास्तविक बनाने के लिए। यह व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टिकोण से हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यस, हो गया, थैंक यू। केवल सूक्ष्म का ज्ञान पाने के लिए ये नहीं, बल्कि विवेक, विवेक बहुत मायने करता है। अंतर्ज्ञान और सृजनशील दर्शन के द्वारा जीवन की सूक्ष्म स्थिति को व्यावहारिक और वास्तविक बनाने के लिए ये व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टिकोण से हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये जो प्रैक्टिकल लाइफ हमारी चल रही है उसके कारण चल रही है। हमारा विवेक है, हमारा अंतर्ज्ञान है, और सृजनशीलता भी है हमारी, जो है वो उससे हिसाब से हम चल रहे हैं। बाद में ध्यान आता है, ठीक है। तो यहाँ हम रुकेंगे, उसके दो रेफरेंस है, 347 हो गया है। बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। हमें खत्म करनी थी, देखेंगे होता है तो, नहीं तो ठीक है। यस, किसी कुछ पूछना है, बोलना है, बोल सकते हैं, या पानी पी सकते हैं। यस यस यस, ऋतु जी, उसको कुछ ध्रुव को ना बैठना है तो बैठने दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए उसको। उसको ये कंपलसरी मत बनाइए, ठीक है। उसको हम्म सर थोड़ा उनकी तबीयत का आज थोड़ा थोड़ी लग रहा है, हाँ, तो कोल्ड ठीक है हो ना। रहा है।
ठीक है ना? तो ठीक है, उनको आदत नहीं रहती है। आप भी है ना, जितना हो सके बैठिए, आपको नहीं होता है तो आप सो जाइए, डोंट नहीं वरी। नहीं सर, मुझे बैठना है, कोशिश मेरी ठीक है। पूरी रहती है। ओके ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। यस, इससे कुछ पूछना है? योगिता मैम, माधुरी जी, यस, महेश जी, किसी कुछ पूछना है? कौन है, कौन है ऐसा कर रहा है? हम्म? जो नए लोग हैं ना वो सो सकते हैं, लेकिन जो ओल्ड है ना, जिनका ऑलरेडी खुला है, थर्ड है, वो सो नहीं सकता है। मैं बोल देता हूँ पहले जो ही। उनकी किट्टी है ना, जो उनकी किट्टी है ना, वो हल्ला कर रही है। उसको बोलो कि ठीक है। ध्यान में बैठे चुपचाप। हाँ, यस। यस, चलो ध्यान में बैठे। जो नए जुड़ गए हैं वो सो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। सो नींद आया तो आप घबराइए मत, सो जाइए आराम से, डोंट वरी। होता है पहले पहले, बाद में ठीक ठीक होता है। आराम से, आराम से अपनी जगह बैठिए। अभी जो होगा हमारे लिए होगा ध्यान। पूरी तन्मयता से करना है ध्यान। और जिनकी कैमरा ऑन कर ना सकते वो कीजिए, निरंजन जी, और ये सुनीता मैम, माधुरी जी, यस। आप अपनी जगह आराम से बैठ सकते हो। जो होगा वो हमारे लिए होगा, बस ये समझ के करना है। बाकी सब सेवा दूसरों के लिए करना है, लेकिन ध्यान है वो खुद के लिए करना है, खाली खुद के लिए करना है। बाकी आप एक माला में घूम जाए तो एक दूसरे की उसकी हेल्प हो जाएगी। आज का ध्यान थोड़ा हम ध्रुव के लिए भी करेंगे, ध्रुव बेटे के लिए भी करेंगे, ठीक है? ओके, आराम से। आपका ध्यान तो हम भी करेंगे। यस, यस। तो हमारा आउट ऑफ 100 ना, 90% खुद के लिए करना है, 10% दूसरों के लिए करना है, ठीक है? तो आराम से बैठे, और जो भी आपके मन में इच्छा है उसे आप रख सकते हो। ओके, तो हम थोड़े संकल्प में लेंगे। आप सुनिए बस, नहीं तो दोहरा सकते हैं मेरे साथ 10। मैं स्वयं और सभी को क्षमा करता हूँ या करती हूँ। मैं शांत और तनाव मुक्त हूँ। मैं सत्यवादी हूँ, सत्यवचनी हूँ, सत्य के साथ रहता हूँ या रहती हूँ। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ। मेरा शरीर और मन स्वस्थ है। मेरी ऊर्जा बढ़ रही है। मुझे धन और अवसर मिल रहे हैं। मैं समृद्ध बन रहा हूँ, बन रही हूँ। मैं वर्तमान में जी रहा हूँ, जी रही हूँ। मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है। मैं नियमित ध्यान करता हूँ, करती हूँ। मैं आध्यात्मिक ज्ञान सीख रहा हूँ, सीख रही हूँ। मैं आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूँ, जी रही हूँ। मैं हर दिन अधिक जागरूक बन रहा हूँ, बन रही हूँ। मुझे जीवन पर पूरा भरोसा है। मेरा मन शांत है। मैंने चिंता छोड़ मैंने मैं चिंता छोड़ रहा हूँ, छोड़ रही हूँ। मैं बदलाव को खुशी से स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। मेरे जीवन में सही लोग और अवसर आ रहे हैं। मेरा जीवन संतुलित हो रहा है। मैं प्रेम और करुणा से भर रहा हूँ, भर रही हूँ। मैं शांति और समृद्धि से भर रहा हूँ, भर रही हूँ। ध्यान में भी हमें प्रवेश करना है। अब मैं सभी विचार को छोड़ देता हूँ, सभी मेरी चिंताओं को भी छोड़ देता हूँ, छोड़ देती हूँ। मेरा शरीर धीरे धीरे ढीला हो रहा है और मन शांत हो रहा है। मैं शांति और समर्पण के साथ ध्यान में प्रवेश कर रहा हूँ, कर रही हूँ। आराम से ध्यान में बैठे। जो भी होता है उसे होने दीजिए। जो भी है वो हमारे लिए है। ध्यान से हमारी सजगता बढ़ेगी। हम हमारा नया मोड़ आएगा जीवन में हर ध्यान के साथ।
हम पहले जैसे नहीं रहेंगे। हम होशियार बनेंगे, अच्छे बनेंगे, सब लोग हमें पूछने लगेंगे, हम बहुत बढ़िया करने लगेंगे, हमारे जीवन में जो भी है वो अच्छा करेंगे। आराम से बैठे, आंखों को बंद रखना है, आंखों को खोलना नहीं। जब भी मैं बोल रहा हूँ आंखें बंद रखें, जब तक मैं खोलने के लिए नहीं बोलता तब तक बंद रखें। ओके, बहुत दिक्कत हो रही तो खोल के आप सो सकते हो, नहीं तो आंखों को खोलना नहीं है। आंखों से 80% एनर्जी बाहर निकलती है, तो उस 80% एनर्जी को हमारे अंदर समाना है, इसलिए आंखें खोलना नहीं है। 10% पैरों से निकलती है, 10% हाथों से निकलती है। तो उन सभी शक्ति को, एनर्जी को हमारे अंदर रखना है। ठीक है, आराम से बैठिए, जो होता है उसे होने दीजिए बस। ओके, यस। तो लास्ट प्रार्थना करते हैं। और निरंजन जी, मैं आपको मैसेज करता हूँ बाद में, नहीं तो सैटरडे संडे अच्छी तरह बात करेंगे कैसा करना है। ठीक है, तो अभी हम है ना ठीक है, प्रार्थना ओके करेंगे। ठीक है, अभी कुछ नहीं निरंजन, आप आराम से रहिए, हम ओके। बाद में देखेंगे। ओके, प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यस, इससे कुछ है मैसेज कीजिए और ग्रुप में डाल दीजिए आपको जो लगता है, जो हम पूरे मन से करने की कोशिश करते हैं, फिर भी कुछ रहा तो हमें हम क्षमा कीजिए, और हम दिन ब दिन और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आप सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि। थैंक यू सो हाँ। मच। आत्मा। यस।